देखिए बालकों, कल हम पढ़ रहे थे लीगेंडों के प्रकार के बारे में, जिसमें लीगेंड 6 प्रकार के होते हैं। एक दंतुक लीगेंड, द्विदंतुक लीगेंड, त्रिदंतुक लीगेंड, चतुर्दंतुक लीगेंड, पंचदंतुक लीगेंड और षटदंतुक लीगेंड। कल हमने एक दंतुक लीगेंड, द्विदंतुक लीगेंड और त्रिदंतुक लीगेंडों के बारे में पढ़ लिया था। अब इसके बाद हमारा अगला जो है प्रकार लीगेंडों का, वो है चतुर्दंतुक लीगेंड। देखो नाम से पता चल रहा है, चतुर्दंतुक यानी वे लीगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 4 होती है। दाता परमाणु की संख्या 4 होती है, यानी ये वो लीगेंड है जो प्रत्येक लीगेंड केंद्रीय धातु आयन से 4 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है। जैसे मैंने आपके सामने 2 उदाहरण बोर्ड पे लिख रखे हैं। पहला है ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। ये एथिलीन, ये एथिलीन और ये एथिलीन, 3 बार एथिलीन है तो ट्राईएथिलीन। ये एमीन, 2 एमीन, 3 और 4 एमीन है, 4 को बोलते हैं टेट्रा, तो इसका नाम है ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। आप देखिए ये एक उदासीन अणु है और इसमें नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस नाइट्रोजन के पास भी है, इस नाइट्रोजन के पास भी है, इस नाइट्रोजन के पास भी है और इस नाइट्रोजन के पास है। चारों नाइट्रोजनों पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी यहाँ जो दाता परमाणु है वो 4 नाइट्रोजन है। जब यह लीगेंड केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आता है तो यह नाइट्रोजन भी केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक में अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को भरकर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। दूसरी नाइट्रोजन भी केंद्रीय धातु आयन के दूसरे रिक्त कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भरकर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। ये जो तीसरी नाइट्रोजन है ये भी केंद्रीय धातु आयन के तीसरे रिक्त कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भरकर उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। इसी प्रकार चौथी नाइट्रोजन भी केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। तो हमने देखा ये जो लीगेंड है ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन, इसमें 4 दाता परमाणु है। चारों दाता परमाणु एक साथ केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भरकर 4 उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। इसलिए यह लीगेंड चतुर्दंतुक लीगेंड है। इसके अलावा एक दूसरा उदाहरण और मैंने आपके सामने लिखा है, नाइट्रिलो ट्राईएसीटेटो। ये NH3 था, 3 H हटाए, H के स्थान पर एसीटेट समूह आप देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये एसिटिक अम्ल है। इसमें H प्लस का हटगा, O पर माइनस आया, एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन है। नाइट्रोजन की एक संयोजकता इस एसीटेट आयन से संतृप्त हुई, दूसरी दूसरे एसीटेट आयन से, तीसरी तीसरे एसीटेट आयन से। नाम हो गया इसका नाइट्रिलो ट्राई 1 2 3 ट्राईएसीटेटो। यहां CH3 है, यहाँ CH2 है, क्योंकि जब ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो कार्बन की एक संयोजकता फ्री होनी चाहिए, इसलिए एक H हट चुका है यहाँ से। ये जो है यौगिक आपके सामने जो आयन है नाइट्रिलो ट्राईएसीटेटो, यह ऋणायन है जिस पर आवेश -1 -1 -1 यानी कुल -3 आवेश है। इसमें ये जो नाइट्रोजन है इसके पास भी दाता परमाणु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये जो ऋणावेशित ऑक्सीजन है
ये जो 3 ऋणावेशित ऑक्सीजन है, इनके पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात एक नाइट्रोजन परमाणु व 3 ऑक्सीजन परमाणु यहां दाता परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं। जब यह आयन केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आता है तो नाइट्रोजन और इसके साथ साथ तीनों ऋणावेशित ऑक्सीजन अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को एक साथ केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक में भरकर कुल 4 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। इसलिए ये जो आयन है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, ये एक लिगेंड है और यह एक चतुदंतुक लिगेंड है, क्योंकि यहां भी दाता परमाणुओं की संख्या 4 है, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन जिन पर ऋणावेश है। तो ये जो दोनों उदाहरण हैं, ये दोनों उदाहरण वो हैं जिनमें दाता परमाणु की संख्या 4 है। इसके अलावा अगला जो लिगेंड है वो है पंचदंतुक लिगेंड। अगला जो उदाहरण है लिगेंड का वो है पंचदंतुक लिगेंड। देखो नाम से पता चल रहा है पंचदंतुक, यानी वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 5 होती है, वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 5 होती है पंचदंतुक लिगेंड के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं, ये एथिलीन डाइएमीन था। यहां नाइट्रोजन की 2 संयोजकताएं और इधर नाइट्रोजन की 1 संयोजकता एसीटेट आयन से संतृप्त हुई O- CH3 C डबल बॉन्ड O- इधर CH3 C डबल बॉन्ड O-। अब चूंकि यहाँ CH2 हो जाएगा क्योंकि कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है, तो ये CH2 हो गया। अब देखो आपके सामने जो उदाहरण लिखा हुआ है इसका नाम है, ये तो है एथिलीन डाइएमीन एसीटेट 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 3 बार है तो ट्राई एसीटेट आयन। ये जो आपके सामने बोर्ड पर जो आयन है इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट आयन। इसमें ये जो 2 नाइट्रोजन हैं इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था कि जो एसीटेट आयन है इसमें जो ऋणावेशित ऑक्सीजन है, इस ऋणावेशित ऑक्सीजन के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी ऋणावेशित जो ऑक्सीजन है ये दाता परमाणु की तरह व्यवहार करती है। तो यहां 2 तो नाइट्रोजन परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु, यानी कुल मिला के हो गए 5। ये सब दाता परमाणु हैं। यानी जो एथिलीन डाइएमीन 1 2 3 ट्राई एसीटेटो आयन जो है वो एक लिगेंड है और इस लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या है 5। कौन कौन से हैं? 2 तो नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। इस आयन पर यह एक ऋणायन है
और इस पर कुल आवेश -1, -2 और इधर -3, कुल आवेश होता है -3। और इसको शॉर्ट में एथिलीन ई डाईएमीन डी डाई ट्राई टी एसीटेट ए EDTA ऊपर -3, इसे EDTA -3 भी लिखा जाता है और इसका पूरा नाम है एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट आयन, जो कि एक पंचदंतुक लिगेंड है, यानी दाता परमाणु की संख्या 5 है। जब यह लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आता है तो दोनों नाइट्रोजन तथा तीनों ऑक्सीजन एक साथ केंद्रीय धातु आयन के 5 रिक्त कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन भरकर 5 उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो आयन EDTA -3, इसके बाद षटदंतुक लिगेंड भी आएगा, उसमें इस हाइड्रोजन के स्थान पर भी एसीटेट आयन लगा दिया जाए तो वो EDTA -4, जो कि एक षटदंतुक लिगेंड अभी समझाऊंगा मैं। इन दोनों की संरचना और इनका पूरा नाम आपको याद करना है, क्योंकि पहले विगत सालों में कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में तथा अन्य कंपटीशनों में इसकी संरचना और इसका नाम पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगला जो उदाहरण है वो है षटदंतुक लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड यानी वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 6 होती है, और जिसका उदाहरण मैं आपके सामने लिखता हूं, इसी को कर लेते हैं अपन। अगर यहां H के स्थान पर एक एसीटेट आयन और लगा दिया जाए तो अब इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाईएमीन ट्राई के स्थान पर हो जाएगा टेट्रा एसीटेट आयन। तो एथिलीन ई हो गया, डाईएमीन डी हो गया, टेट्रा टी हो गया, एसीटेट ए हो गया, और इसके ऊपर जो आवेश होगा -1 -1 -1 -1 तो -4 EDTA -4। अब आप देखो इसमें दोनों नाइट्रोजन दाता परमाणु है और 4 ऋणावेशित ऑक्सीजन, 1 2 3 4, ये 4 जो ऑक्सीजन परमाणु हैं ये भी दाता परमाणु है, अर्थात कुल दाता परमाणु की संख्या 6 है और आवेश कुल -4 है। तो ये एक षटदंतुक लिगेंड है EDTA -4 एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये षटदंतुक लिगेंड क्यों नाम दिया? क्योंकि साहब इसमें दाता परमाणु की संख्या 6 है, 2 तो नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन परमाणु है। कुल मिलाकर ये 6 परमाणु दाता परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं। जब यह आयन केंद्रीय धातु आयन के संपर्क में आता है तो ये 6 की 6 दाता परमाणु एक साथ केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म भरकर 6 उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। षटदंतुक लिगेंड EDTA -4। इससे पहले मैंने आपको बताया था पंचदंतुक लिगेंड, उसमें उदाहरण मैंने दिया था EDTA -3 और ये उदाहरण मैंने दिया है EDTA -4। ये दोनों का पूरा नाम
और दोनों की संरचना प्रत्येक बच्चे को याद होनी चाहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हमसे प्रश्न पूछा जा चुका है EDTA -4 की संरचना और नाम बताइए। या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी एक षटदंतुक लिगेंड या पंचदंतुक लिगेंड या चतुदंतुक लिगेंड का नाम बताओ तथा उसकी संरचना बताइए। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसी प्रकार मैंने कई सालों के, पिछले सालों के CBSE बोर्ड के जो पेपर हैं, वार्षिक पेपर, वो मैंने देखे हैं। वहाँ कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों, ये 6 प्रकार हैं लिगेंडों के: एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुदंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड और षटदंतुक लिगेंड। ये 6 प्रकार हैं लिगेंडों के। इनका आधार जो वर्गीकरण का, लिगेंडों का जो वर्गीकरण है, इसका आधार है लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या। अगर किसी लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या 2 होती है तो वह लिगेंड द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। और किसी लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या यदि 4 है तो वो चतुदंतुक लिगेंड कहलाएगा। और किसी लिगेंड में यदि दाता परमाणु की संख्या 6 है तो वो षटदंतुक लिगेंड के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक है वो लिगेंडों से ही संबंधित है, और वह है अपना अगला टॉपिक उभय दंतुक लिगेंड। उभय दंतुक लिगेंड। देखिए, उभय दंतुक, उभय, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं, पहले उदाहरण दूंगा, उससे समझाऊंगा, उसके बाद अपन बात करते हैं। कार्बन CN- या ऋणावेश कार्बन के ऊपर है। लिखते समय अपन ऐसे लिखते हैं, परंतु यहां ऋणावेश कार्बन के ऊपर है। अब कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4, 1, 2, 3, 4। चूंकि ऋणावेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है। इसी प्रकार नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5। अब आप देखिए, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। इसी प्रकार C- जो है उसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए ऋणावेशित कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। ये CN की संरचना है। अब आप देखिए, ये जो कार्बन है इसके पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और नाइट्रोजन के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अर्थात ये जो लिगेंड है इसमें यदि हम देखें तो दाता परमाणु हमें 2 दिखाई दे रहे हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। दाता परमाणु कितने दिखाई दे रहे हैं? 2, कार्बन और नाइट्रोजन। परंतु जब यह CN- आयन केंद्रीय धातु आयन के पास आता है तो केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में, केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में या तो कार्बन ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है या नाइट्रोजन, यानी एक समय में केवल एक परमाणु ही दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है। दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं देते हैं। जैसे मैंने आपको
एथिलीन डाइएमीन का उदाहरण दिया था। इसमें भी दाता परमाणु 2 हैं और इधर भी दाता परमाणु 2 दिखाई दे रहे हैं, परंतु इस अणु के दोनों नाइट्रोजन एक साथ केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, यानी यहां उपसय संयोजक बंध बन रहे हैं 2। परंतु जो CN का उदाहरण है, इसमें या तो कार्बन ही इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करेगा या नाइट्रोजन ही करेगा। यदि कार्बन करेगा तो इस प्रकार बनेगा उपसय संयोजक बंध, और यदि नाइट्रोजन करेगा तो उपसय संयोजक बंध इस प्रकार बनेगा। अब आप देखिए कि यह ऐसा लिगेंड है जिसमें दाता परमाणु की संख्या तो 2 है, परंतु केंद्रीय धातु आयन से एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही इलेक्ट्रॉन युग्म देने का कार्य करता है। अर्थात इसमें कार्बन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, परंतु एक समय में केवल एक परमाणु ही इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह व्यवहार करेगा। या तो कार्बन ही इलेक्ट्रॉन युग्म देगा या नाइट्रोजन देगा। ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या तो 2 हो, परंतु केंद्रीय धातु आयन से केवल एक दाता परमाणु ही उपसय संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हो, इस प्रकार का लिगेंड उभय दंतुक लिगेंड के नाम से जाना जाता है। तो CN एक उभय दंतुक लिगेंड है। यदि कार्बन जुड़ रहा है तो इसको साइनो कहते हैं, और यदि नाइट्रोजन जुड़ता है तो इसे आइसो साइनो के नाम से जाना जाएगा। तो यह CN माइनस एक उभय दंतुक लिगेंड है। दाता परमाणु की संख्या 2 है, परंतु एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही धातु आयन के साथ उपसय संयोजक बंध का निर्माण करता है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण और है, वो है NO2 माइनस। इसमें आप देखिए NOO, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन तो है, 1 इलेक्ट्रॉन और अतिरिक्त है। इस नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। इस ऑक्सीजन के पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंध बनाया, यहां हो गई 8, और नाइट्रोजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये NO2 माइनस की संरचना है। अब आप देखिए इसमें ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात यह नाइट्रोजन भी दाता परमाणु की तरह व्यवहार करती है। ये जो ऑक्सीजन है इनमें ये जो ऋणावेशित ऑक्सीजन है जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, माइनस है, भाई इस ऑक्सीजन के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इसके पास भी है, परंतु दाता परमाणु की तरह व्यवहार ऋणावेशित ऑक्सीजन करेगी, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तभी तो ये डोनेट कर सकता है। तो ये जो ऋणावेशित ऑक्सीजन है इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है,
ये भी दाता परमाणु की तरह व्यवहार करती है। तो यहां नाइट्रोजन और ऋणावेशित ऑक्सीजन अर्थात दाता परमाणु 2 हैं, परंतु यह लिगेंड भी Cn- की तरह व्यवहार करता है। केंद्रीय धातु आयन से या तो नाइट्रोजन ही उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ेगा, यानी इसमें क्या हुआ कि नाइट्रोजन ने, केवल नाइट्रोजन ने अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक में भर दिए, या ऑक्सीजन तो आप देखिए एक समय में दाता परमाणु तो 2 हैं, नाइट्रोजन भी और ऋणावेशित ऑक्सीजन भी है, परंतु केंद्रीय धातु आयन के रिक्त कक्षक में या तो नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगी या ऑक्सीजन। यदि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म देती है तो यह लिगेंड नाइट्रो के नाम से जाना जाता है, और यदि ऑक्सीजन देती है तो यह लिगेंड नाइट्रिटो के नाम से जाना जाएगा। अब आप देखिए कि NO2 में दाता परमाणु तो 2 हैं, परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन से उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। तो ये दोनों लिगेंड उभय दंतुक लिगेंड हैं। वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या तो 2 होती है, परंतु केंद्रीय धातु आयन से केवल एक दाता परमाणु ही उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। यह प्रश्न भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी उभय दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं, किसी भी एक उभय दंतुक लिगेंड के बारे में उदाहरण देकर समझाइए। तो उभय दंतुक लिगेंड की आपको परिभाषा लिखनी है, उसके अलावा आप कोई सा भी एक उदाहरण दे सकते हो, Cn- या NO2-। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप मेरे वीडियो में आप देखिए, उसके बाद आपके पास नोट्स या किताब है उसमें से आप इसको पढ़िए। अब कल हम अगली जो क्लास होगी उसमें क्लेट लिगेंड के बारे में आपको बताएंगे।